हेलो 3 मिनट्स वंडर में मैं विजय गोले सर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हाउ टू स्टडी इजीली, टेंशन फ्री स्टडी कैसे की जा सकती है इसके बारे में बताने वाला हूं। हाउ टू स्टडी इजीली या टेंशन फ्री स्टडी कैसे करें, यह सवाल हर एक स्टूडेंट के मन में हमेशा आता है। हर एक स्टूडेंट को स्टडी का शॉर्टकट पाने की इच्छा होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टडी के नाम से ही आलस आता है, स्टडी करना पसंद नहीं होता, स्टडी का नाम निकलते ही बोर होने लगता है। लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने की इच्छा हर एक स्टूडेंट को होती है। आज के इस वीडियो में मैं स्टडी इजीली कैसे किया जा सकता है इसकी कुछ ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली स्टडी के बारे में ये सारे जो विचार है, जैसे कि स्टडी करते ही आलस आने लगता है, स्टडी करते वक्त बोर होता है, स्टडी करने के लिए दिल नहीं लगता, ये सब विचार आपने खुद पैदा किए हैं। ये सब आपके मन का खेल होता है। स्टडी के विचार से मन में आलस आना, मुझे परीक्षा में कम मार्क्स मिलेंगे या इतने ही मार्क्स मिलेंगे, मुझे 40% ही मार्क्स मिलेंगे या 60% ही मार्क्स मिलेंगे, या मुझे मार्क्स मिल ही नहीं सकते, मुझे पेपर डिफ़िकल्टीज आते हैं। ये जो सब धारणाएं होती है, ये आपने खुद बनाई हुई धारणा होती है और ये गलत धारणा होती है, और ये सब धारणाएं बदली जा सकती है। आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अनेक स्टूडेंट्स को तो परीक्षा में फेल होने का पूरा विश्वास होता है और अपना ये विश्वास वो सार्थ करके दिखाते भी है। दे डिसाइड टू फेल एंड दे फेल इन द एग्ज़ाम। एक्चुअली पास होना, फेल होना, पेपर डिफ़िकल्ट जाना, इजी जाना, ये सब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड होता है। आपने अगर ठान लिया कि परीक्षा में आप फेल होंगे तो आप ज़रूर फेल होंगे, और आपने अगर ठान लिया कि परीक्षा में मुझे 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो इतने मार्क्स भी आपको ज़रूर मिल सकते हैं। इतना इजी है ये सब अपने मन का खेल होता है। जी हाँ, एग्ज़ाम में फेल होना, कम मार्क्स लाना या 90% से ऊपर 90% से ज़्यादा मार्क प्राप्त करके हीरो होना, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड होता है। ये सब आप तय करते हैं। आप खुद ही आपको फेल करते हो, खुद ही आप अपने मार्क्स कम करते हो, या खुद ही डिसाइड करके 90% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करके हीरो बन जाते हो। ये सब आप ही करते हो। आपकी आर्थिक परिस्थिति, आपकी सामाजिक परिस्थिति, आप जिस वातावरण में रहते हो वहाँ का माहौल, आपके पास स्टडी के साधन उपलब्ध है या नहीं, आपकी फ़ीस भरने की परिस्थिति है या नहीं, इसका मार्क्स मिलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब आपके मन के ऊपर डिपेंड होता है। आप खुद ही फेल या पास होते हो। आप खुद ही खुद को फेल या पास करते हो। आपको अगर एग्ज़ाम में पास होना है तो आपके पास होने की इच्छा होनी चाहिए। सिर्फ इच्छा ही नहीं तो तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके पास तीव्र इच्छा है, मार्क्स डिसाइड करते हैं, उतने मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं।
आर्थिक परिस्थिति डिफ़िकल्ट होने के बावजूद या स्टडी करने के लिए जगह न होते हुए भी अनेक स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ जो सुनकर आपको डेफिनेट प्रेरणा मिलेगी और आप भी 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स परीक्षा में डेफिनेटली प्राप्त कर सकोगे। आज मैं आपको ओंकार इगे की यशोकथा सुनाता हूँ। आर्थिक विपन्नावस्था के होते हुए घर में स्टडी करने के लिए जगह ना होते हुए और घर में कोई मार्गदर्शन करने के लिए नहीं था, ऐसी स्थिति में भी ओंकार इगे ने एसएससी एग्ज़ाम में 84% मार्क्स प्राप्त करके अभिनंदनीय यश संपादन किया है। ओंकार के पिता ने ऐसी तैसी एसएससी तक पढ़ाई की है, लेकिन उन्हें ढंग का जॉब नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी गृहस्थी चलाने के लिए पेपर डालने की शुरुआत की। वो भी पहले पहले उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन आज अब उनके जीवन का भाग बन गया है। दोपहर के वक्त वो रिक्शा चलाकर अपने घर गृहस्थी को हाथभार लगाते हैं। कई बार ओंकार भी सुबह उठकर पेपर डालने का काम करता है। उनका बेटा होशियार है, लेकिन उसके शिक्षा के लिए जो पैसे लगते हैं वो इकट्ठे करना उनको बहुत तकलीफ़दायक होता है, लेकिन वो रिक्शा चला के पेपर डाल के उसके लिए जो पैसे लगते हैं वो इकट्ठा करते हैं। त्रिमूर्ति चौक से आईटीआई की तरफ जाने वाले रोड पे एक ब्रिज के पास शंकर जी का एक मंदिर है। उस मंदिर के पीछे छोटी छोटी सड़कों के रूम से उसी रूम में ओंकार अपने माता पिता के साथ रहता है। ओंकार ने 7वीं कक्षा तक रायगढ़ चौक की मनपा के स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उसकी होशियारी देखकर नासिक एजुकेशन सोसाइटी के माध्यमिक स्कूल में उसे एडमिशन मिली और 8वीं 9वीं और 10वीं की शिक्षा उसने माध्यमिक स्कूल से ही ली। वो बचपन से ही होशियार था, इसलिए उसके टीचर्स ने उसकी तरफ बहुत ध्यान दिया। ओंकार के माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाने का उनका मन है और उसकी शिक्षा के लिए मेहनत करने की उनकी तैयारी भी है। घर के आर्थिक प्रॉब्लम, स्टडी करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं, घर में गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं, ऐसी स्थिति होते हुए भी ओंकार ने रेगुलरली स्टडी किया। रात को 2-2 3-3 बजे तक जागकर उसने अपना स्टडी पूरा किया और एसएससी एग्ज़ाम में उसने 84% मार्क्स प्राप्त किए। उनके घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। शिक्षा का महत्व भी उनके घर में, उनके परिसर में बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी उसने जो लगन दिखाई, जो स्टडी किया, निश्चित ही प्रेरणादायक स्थिति है। जिस घर में, जिस माहौल में एजुकेशन के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, ऐसे वातावरण में रहकर भी ओंकार ने दिन रात स्टडी करके, नियमित रूप से स्टडी करके 84% मार्क्स प्राप्त किए हैं। ये निश्चित ही अभिनंदनीय बात है। ओंकार की यह यशोकथा आपको निश्चित ही प्रेरणा देगी। यू विल डेफिनेटली बी इंस्पायर बाय दिस सक्सेस स्टोरी। आपकी भी यशोकथा इस ओंकार की यशोकथा से उभर सकती है। आपने भी अगर इससे प्रेरणा ली तो आपको भी इससे भी ज़्यादा, इससे भी अच्छा यश डेफिनेटली मिल सकता है। आज से 28 फरवरी तक 9 मंथ आपके हाथों में है। जो भी संसाधन आपके पास है उसका यूज़ कीजिए, प्रॉपर स्टडी कीजिए,
नियमित रूप से स्टडी आपने अगर किया तो आपको भी इससे भी ज़्यादा यश, इससे भी ज़्यादा मार्क्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। ओंकार की यह यशोकथा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेनली अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए यह यशोकथा आप बार बार देखिए। यू विल डेफिनेटली बी इंस्पायर बाय दिस स्टोरी। और हाँ, बेल के आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।